वो अपने मन से किसी को टिकट दे दे, उसी में भलाई रहेगा, नहीं तो जमाना जब हो जाएगा उसका। कितना नंबर देना चाहेंगे? विधायक जी को 0-0 देंगे, 3-4 ठो 0 देंगे उसको। और कितना नंबर देना चाहिए? 10 में से उसको क्या नंबर, 10 में से उसको 0 नंबर देंगे। विधायक जी को 1 नंबर देना चाह रहा है। 1 नंबर मात्र। चलिए 1 नंबर। आप कैंडिडेट नहीं बदल रहे हैं तो इस बार जो है सऊद साहब का जो जमानत जब्त होने वाला है। आपका क्या? विधायक जी काम किया है यार ठाकुर प्रखंड में जी, टोटल का टोटल काम किया है नौशाद आर गोपाल। वेलकम टू ताराचंद धानुका अकेडमी। यहाँ हम शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि हर बच्चे के अंदर की छुपी हुई ऊर्जा को प्रज्वलित करने का काम करते हैं। पिछले 3 सालों से हमारे स्कूल ने 10वीं के बोर्ड में 100% पास रिकॉर्ड बनाए रखा है। एकेडमिक सेशन 2025-2026 के लिए एडमिशन चल रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे इस्राइल मामा, उसके बाद मोहम्मद धोला भाई जो नवनिर्वाचित पैक्स चेयरमैन इस वक्त बने हैं दुधौटी पंचायत से। हमारे बीच है पूर्व सरपंच जहांगीर आलम भाई। हमारे बीच मौजूद है सरपंच संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि सह जिला परिषद उम्मीदवार ठाकुरगंज क्षेत्र संख्या 12 जवारुल हक साहब। हमारे बीच मौजूद है पूर्व उप मुखिया तनवीर भाई, अब्दुल कुद्दूस भाई, मोहम्मद बाबुल भाई और राजू भाई। चलिए सरपंच साहब, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल सीमांचल एक्सप्रेस में आपका। ठाकुरगंज विधानसभा की बात करो, थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। 4.5 साल हो चुका है, विधायक द्वारा जितने भी कामों को किया गया, क्या आप संतुष्ट हैं अब तक या फिर कुछ कमी रह गई है? सबसे पहले मैं आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। ठाकुरगंज प्रखंड में अभी जो विधायक है ये किसी काम का ही नहीं है। हम जो भी बोलेंगे एकदम डंके की चोट में। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या ऐसा इसलिए लग रहा है कि आज विधायक से आज जो हमारे जितने भी जनता है, जनता मालिक होता है और जनता का ही वोट से विधायक, MP, MLA, पंच मेंबर और जनता का किसी भी परेशानी में विधायक तो नजर ही नहीं आता है। विधायक गाड़ी लेके आया 1 साल 6 महीना में, 3 महीना में इधर से इधर घर। विधायक का काम है कि पब्लिक क्या परेशानी है, क्या है, नहीं है, कहाँ रोड बना है, क्या क्या बना है। जो काम हुआ है नौशाद साहब के टाइम में, गोपाल साहब के टाइम में काम हुआ है। गोपाल साहब के टाइम में? हाँ, गोपाल साहब और नौशाद साहब, यही दोनों आदमी ठाकुरगंज में विकास किया है। क्या ये 4.5 साल में आपका काम? 4.5 साल में कोई काम ही नहीं है। आप घूम रहे हैं, आपका चैनल तो मशहूर है किशनगंज जिला में, क्या सीमांचल में। आप ही बता दीजिए कोई काम हुआ है तो। चलिए फिर से आपके पास आ रहा हूँ। हमारे इस्राइल मामा है। मामा ये बताइए कि 4.5 सालों में जो विधायक द्वारा कामों से आप संतुष्ट हैं या फिर कोई कमी रह गई है? ढेर सारा कमी है, इसलिए कि विधायक द्वारा अब तक किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। क्योंकि हम भी 2-4 पंचायत में घूमते रहते हैं जी, तो अब तक हमको कहीं नज़र नहीं आया कि मेरा विधायक सऊद साहब द्वारा कहीं काम हो रहा है। ऐसा कहीं नज़र नहीं आया, कहीं नहीं। कहीं नहीं। ये जो पुल पुनिया अभी बन रही है, तेलीघाटा में हुआ या फिर बासु मेंबर के घर में वहाँ पर हुआ या फिर आपका मान के चलिए ननकार में हो रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इनका नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री है ये, मुख्यमंत्री भी नहीं है, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री। ये जो सड़कें बन रही है फिलहाल, कहाँ सड़कें बन रही है? ये तो तो NH नहीं, वो जो जहाँ लोकल सड़कें बन रही है कहीं नहीं बन रहा है। दिखाइए ये कहाँ बन रहा है? ये अमल जारी रास्ता मेरा आज 5 साल से जर्जर पड़ा हुआ है। ये एक ठोना करके गड्ढा है, बाइक लेके जाते 3 पटकन खाते हैं। वो क्या नजर नहीं आ रहा विधायक जी को? आपका अमल जारी की बात करें, जो अमल जारी रोड है, अमल जारी रोड है, बहादुरपुर वाला रोड है, मेरे हाथी डुबा वाला रोड है। कहाँ बनाया है? कहाँ विधायक जी का बोर्ड लगा है? दिखाए विधायक जी। ये किनके द्वारा फिर बनाया गया जब हाथी, क्योंकि वो तो रोड चकाचक है। कहाँ रोड चकाचक है? आप देखिए ना, कहाँ चकाचक है? सारे जगह तो गड्ढा गुड्डी
कहीं कटा हुआ है, कहीं फटा हुआ है, हर जगह तो ऊंचा नहीं तो मिला जुला के ये 450 सालों में जो काम हुआ है, क्या संतुष्ट? हम लोग असंतुष्ट है हमारे विधायक से। जीतने के बाद अब तक 100 साल से, मेरा खास करके मैं नूरचक वाला हूँ, अब तक मुलाकात नहीं हुआ कुछ नहीं किया भाई। ना सलाम हुआ, चलिए ना कलाम हुआ। आपके पास आ रहा हूँ। धोला भाई 1 मिनट, इस 4.5 साल के कामों में कितना संतुष्ट है? भाई ये गंभीर टॉपिक है, ये हंसने वाली बात नहीं, ये गंभीर टॉपिक है। कुछ नहीं हुआ भाई, कोई काम नहीं हुआ। ना घूमने आता है, ना किसी को देखने के लिए आता है, कोई काम नहीं हुआ है। ऐसा भी काम क्यों लग रहा है? पर्जन जब नौसाद था उसी टाइम काम हुआ, और उसी का पास किया हुआ ये काम है। संतुष्ट नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मगर विधायक जी जब इंटरव्यू हमारी हुई थी, विधायक जी बोल रहे कि सबसे ज्यादा काम हम किए हैं। विधायक जी काम किया यहाँ ठाकुर प्रखंड में जी, टोटल का टोटल काम किया है नौसाद आर गोपाल। ये ठाकुर प्रखंड का काम जितना भी है, सारा काम उन्हीं का हक का है। सरपंच साहब, जहांगीर साहब, ये गंभीर विषय है और ये जो मुद्दा है बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद है कि विधायक जी भी ये वीडियो देखेंगे। 4.5 साल बीत चुकी है, कितना संतुष्ट है आप एक आम जिम्मेवार नागरिक होने के नाते? संतुष्ट तो नहीं है, काम ऐसी मतलब कुछ जगह में हुआ है जहां होना था मेन जी। जिस तरह से मैं बता रहा हूं, बच्चौंडी के जमाल कमाल कब्रिस्तान से घेगा टोली तक जी, ये सड़क अनिवार्य था जी, और इसमें लोगों को ऐसा परेशानी हो रहा है जी। इस सड़क पर अब तक किसी भी प्रतिनिधि का नजर नहीं गया है। इनके बाद हमारे तारावाड़ी, जीरनगंज पंचायत के तारावाड़ी हाट से जागीर बस्ती तक, जागीर बस्ती जो एक गोल टापू में है जी, वहाँ के लोग बरसात में ऐसा कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ता है कि कोई हिसाब नहीं। अब कभी कभी सुनते हैं ऐसी सी जगह में काम हो जाता है जहाँ पर उतना जरूरी नहीं है, काम भी होता है तो सबको खिलाओ, मतलब वहाँ पे जरूरी नहीं है, जहाँ जरूरी है वहाँ में दिया जा रहा है। चेयरमैन साहब, दूसरी बात ये है कि जितने भी 4.5 साल में काम हुआ है हम संतुष्ट नहीं है। इससे पूर्व में जो भी हमारे विधायक साहब थे उन लोगों के द्वारा जितने भी काम हुआ है वही तक सीमित। जहांगीर साहब, जब नौसाद जी विधायक थे तब भी ये आरोप लग रहा है कि नौसाद जी फोन वगैरह नहीं, कॉल वगैरह नहीं पाए जनता का जल्दी। नहीं, वैसी बात नहीं है। नौसाद जी के पास लगभग अगर वो गांव का, हमारे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी ग्राम है, जितने भी गांव है, अगर वो कहीं भी भाषण देने लगते हैं जी, तो उस गांव के नाम ऐसा लग रहा है कि उसको मुँह जवानी याद है। हमारे प्रेजेंट विधायक साहब जी, जो अभी मौजूद है, मेरे मुताबिक जो है वो 25% गांव के नाम उनको पता नहीं है 4.5 साल। तो ये हम कैसे कहेंगे कि पूर्व विधायक को उस गांव के बारे में पता नहीं था या किसी का मोबाइल नंबर नहीं था? अगर उनके पास किसी का मोबाइल नंबर नहीं था तो जब भी मन होता था वो किसी से भी बात कर सकता था, किसी भी गांव में किसी से भी बात कर सकता था। आ रहे हैं आपके पास तनवीर भाई, आप पूर्व मुखिया रह चुके हैं, पूर्व उप मुखिया रह चुके हैं। 4.5 सालों में क्या कमी रहेगी विधायक की और क्या करना चाहिए अभी भी वक्त, अगर 6 महीना के अंदर क्या मांग करना चाहेंगे आप? सर, मैं तो सबसे पहले आपका जो है व्यूअर्स है जी, उन सभी को जो है नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और आपका जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हम सभी जो है शुक्रगुजार हैं कि जो है आप आए और अचानक जो है ख्याल दिमाग में आप लेके आए कि जो है एक ठाकुर विधानसभा का जो विधायक है उनका कामकाज को लेकर जो है एक चर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, और जरूरी भी है और ये चर्चा जो है बहुत अहम चर्चा हो रही है यहाँ पर। ठाकुर विधायक जो शहीद आलम जी अभी वर्तमान में है, वो जितना भी रोड घाट का काम कर रहे हैं, विधायक नौसाद साहब का देन है। जो योजना चला के वो चले गए थे, उसके बाद जो है शहीद आलम साहब जो विधायक में जीते उसका जो है शिलान्यास करके जो है वो उद्घाटन करके जो है काम काज कर रहे हैं। लेकिन जो काम करना था, मैं नौसाद साहब को भी यहाँ पर लेना चाहूँगा बीच में। जो यहाँ के जनता जो उम्मीद लगाकर जो है यहाँ के विधायक चुनते हैं, यहाँ के MP चुनते हैं, उसमें जो है जनता को सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, उसमें जो है भरपूर मदद लेकर जो है जो भी विधायक बनते हैं
उनको जो है कहीं तरह से जो है किसी तरह से जो है जनता को जो है लाभ नहीं मिलते हैं। जैसे कि ब्लॉक में जितना करप्शन चल रहा है, खास करके मोटेशन में अभी आप देख रहे हैं कि जो है ऑनलाइन राशन कार्ड बन रहा है। राशन कार्ड का सभी जनों को जो है मालूम है कि राशन कार्ड में भी धांधली चल रहा है और मोटेशन में तो खुलेआम धांधली चल रहा है। आप एक मोटेशन के लिए जाइए, आपका 5,000 से कम में जो मोटेशन नहीं हो पाएगा। आप एक राशन कार्ड बनाने के लिए जाइए, आपका जो 3,000 से राशन कार्ड बनने वाला नहीं है। क्या विधायक जी सोए हुए हैं क्या? विधायक जी के कान में ये बात नहीं पहुंची है क्या? पूरे जिला में जो है ये धांधली चल रहा है, खास करके ठाकुरगंज प्रखंड में ज्यादा इतना बड़ा जो है धांधली चल रहा है कि आपका अगर जो है अप्लाई करने का राशन कार्ड अप्लाई करने का अगर 6 महीना हो गया है, वो राशन कार्ड आपका रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन बन के नहीं आ जाता है पैसा की वजह से। किसी गरीब ने राशन कार्ड अप्लाई किया है, अगर उसका पैसा नहीं हो रहा है उसके पास, अगर ब्लॉक तक जो है ब्लॉक के स्टाफ तक अगर पैसा नहीं दे पाया है, 6 महीने के बाद उसको लॉगिन में रिजेक्ट पाया जाता है, लेकिन राशन कार्ड उसका नहीं बन पाता है। मैं आपको रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूँ राशन कार्ड के मामले में। उसी तरह से मोटेशन के मामले में भी अगर कर्मचारी या सीओ तक पैसा नहीं पहुंचा या किसी ब्रोकर तक जो दलाल पैदा करके रखा है ब्लॉक के अंदर में, कर्मचारी के अंडर में जो लड़का सब रहता है जो दलाल बन के है, उन तक अगर पैसा नहीं पहुंचा, आपका मोटेशन का केस जो है रिजेक्ट हो जाएगा या ऑब्जेक्शन में चले जाएगा, आपका मोटेशन होने वाला नहीं है। आपके पास आऊंगा। आप विधायक जी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10 क्या, 0 भी नहीं उसको देंगे। नंबर तो होना चाहिए। 0 नंबर दे दो भाई, नंबर है ही नहीं कि नंबर नहीं है, 0 दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब ब्लॉक से लेके थाना तक यहाँ के आवाम, यहाँ के जनता जो है दर ठोकर खा रहा है। अगर आदना सा एक केस पड़ गया तो विधायक जी सुनने वाला नहीं है, या फिर विधायक जी बता दे कि ठाकुरगंज प्रखंड के अंदर में जो है इस इलाके का एक मामला हल करके दिखाए, एक भी मामला हल करके नहीं दिखाया वो। ये आ रहे हैं आपको, आपका जी कुद्दूस भाई, आपका क्या राय है विधायक जी के प्रति? कितना ये भाई जो आप इतना बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं जी, हमारे चेयरमैन साहब धोला भाई, आपके नजर में कोई ऐसा मुद्दा है जो विधायक जी को करना चाहिए? कोई ऐसा काम है जो करना चाहिए, अर्जेंट है? बहुत मुद्दे हैं विधायक जी का, गिनती नहीं है। मेरे 13 नंबर वार्ड से, मैं वार्ड सदस्य भी हूँ, 13 नंबर वार्ड से 6 नंबर वार्ड तक एक रिपेयरिंग का मतलब काम हुआ मेरे वहाँ जी जी, जो उसका शिलान्यास करने का मौका आया जब जी, तो विधायक जी ने क्या किया, दूसरे पंचायतों से उसको मतलब शिलान्यास करने के लिए मतलब काम जो सौंपा जी, वो विधायक जी को चाहिए था ऐसा करना, नहीं चाहिए था, क्योंकि वार्ड में जिम्मेवार लोग थे, सरपंच साहब का करीब में थे, तो इतना घटिया काम करते हैं विधायक जी हम लोगों का। उनको तो नौशाद साहब का शुक्रगुजार करना चाहिए जो उन्हीं का काम पे वो निर्भर है। आज जो मतलब जताता है कि मैं काम करके दिखाया हूँ, काम करता हूँ, उसका तो कुछ नहीं किया है। पूरा ये नौशाद का देन है जो इतना काम को आगे बढ़ा के रखा था, उसमें ये विधायक जी अभी मतलब मजे ले रहे हैं। विधायक जी को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं तो प्लस से 0 दूंगा सर उनको। प्लस 0 जी, प्लस से 0 दूंगा, माइनस 0 उसको नंबर दूंगा, क्योंकि है उस लायक हम लोगों का विधायक। इससे तो ज्यादा क्या है उसमें। जब बताइए, हम कह रहे हैं कि भैया, एक मिनट आपके पास आ रहा है, आप भाई बाबुल भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी के 4.5 साल के कामों से आप कितना खुश हैं? नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से। मैं आपको जो है कि ये आपको बीते काल की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो आने वाला भविष्य है, क्योंकि हमारे भाई साहब जितने भी यहाँ पे मौजूद है उन्होंने सब उनके कमियों को बता दिए हैं। आपके नजर में कुछ ऐसा काम है जो विधायक जी को करना चाहिए? हमारे यहाँ जो है कि गंगा यमुना तहजीब जी की बातें हो रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि आने वाला 4.5 साल गुजर चुके हैं, आने वाली बात जो है तो पार्टी को देख के यहाँ जो हमारे जो प्रेजेंट में अभी विधायक है वो पार्टी को देख के खास करके विधायक बनाया गया था। तो हम कहना चाहते हैं कि आने वाला फ्यूचर को हमारे ठाकुरगंज विधानसभा को ये चुनना चाहिए कि पार्टी ना यहाँ पर कैंडिडेट चुनना चाहिए। जो ये सब बात में चर्चा हुआ, ये सब बात नहीं होना चाहिए बाद में। तो अगर कैंडिडेट पार्टी नहीं मतलब कैंडिडेट किसी भी पार्टी से हो, चाहे MIM से हो, RJD से हो या BJP से हो, JDU से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ गंगा यमुना तहजीब की बातें हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि 4-4.5 साल बीत गए और कुछ क्षण है हमारे प्रेजेंट विधायक के पास, तो आने वाला समय में भविष्य में ये सोचे विधानसभा के लिए कि यहाँ पर कैंडिडेट चुना जाए, पार्टी चुना नहीं जाए।
यहाँ पार्टी चुना आप नहीं जाए। विधायक जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? मैं 10 में से उनका सारी कमियां को तो हमने सुने भी है जी। और आपके लाइव के माध्यम कुछ से तो खूबी होंगे ही। उनके सुनी भी है और हमारे भी यहाँ पास है कि बहुत सारा कमियां है जी। जो कि यहाँ NS से जुड़ के आपको ओल में चीज से लेकर आपको बरचुंदी साइड तक जी तनवीर भाई, एक मिनट, आपका भी जो भी कमेंट किए वो पढ़ के सुना रहा हूँ पहले। हमारे जो हाँ, तो ये जो रोड का रिपेयरिंग की काम है जी। तो ये ऐसे साइकिल ले जाना मुश्किल भी है। जी जी जी। तो विधायक साहब जो है आते हैं जाते हैं तो वो भी चाहते हैं कि मेरा गाड़ी जो है अच्छी रोड से जाए जी। तो वो कभी उस रोड से जाने पसंद नहीं किए हैं। तो ऐसा ही मैंने बर्जर बना दिया है। तो हम बोलते हैं 4.5 साल गुजर गए हैं और कुछ क्षण है और हमारे ठाकुर विधानसभा सभी जनताओं को मेरे तरफ से अनुरोध है कि यहाँ पर पार्टी ना चुने। यहाँ पार्टी चुनने से ही ऐसे होते हैं। विधायक जी को 10 में से कितना नंबर? 10 में से मेरे पास कोई भी नंबर है, माइनस में है, 0 है। चलिए राजू भाई, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे 4.5 साल की जो काम है विधायक जी का, कितना संतुष्ट है? विधायक जी का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। विधायक जी यहाँ पे 0 काम किया है। अब मेरा नजर में जो है, अब ओल्ड मेची से देख लीजिए ना, क्या कहता है, खेरवाड़ी तक रोड जर्जर पड़ा हुआ है, जाने में इतना लोगों को इतना असुविधा हो रहा है। ओल्ड मेची NS 387 से खेरवाड़ी तक। अच्छा, अब देख लीजिए, आप कभी गए भी होंगे तो देखे हैं, ऐसा कोई काम नहीं है। अब देखे हैं यहाँ पे तो उसका 0 सन्नाटा काम है। 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? 10 में से उसको क्या नंबर, 10 में से उसको 0 नंबर देंगे। कुछ ऐसा काम है जो विधायक जी, जो खूबी विधायक जी के अंदर ऐसा कुछ खूबी है? आप तो सुने भी है, क्या आपको बताएंगे, इसका यहाँ काम ही नहीं नजर आ रहा है। चलिए मेरे क्षेत्र में इस्माइल मामा, इसराइल मामा, आप 10 में से कितना नंबर देंगे विधायक जी को? विधायक जी को 0 नंबर दिया जाएगा क्योंकि विधायक जी में वो क्षमता है नहीं जो लोगों के रूबरू आए और लोगों से हम कलाम हो और करे। ऐसा अब तक 4.5 साल में हमारे साथ कोई इस तरह का दीदार या वातावरण नहीं हुआ। चलिए फिर से जाते हैं हमारे सरपंच संघ अध्यक्ष जो है विभाग है NS 327 से गरीब नवाज चौक जी। आज 5 साल से देख रहे हैं जी कि साइकिल में भी जाने से 1.5 किलोमीटर में आधा घंटा लगता है। आदमी पैदल साइकिल लेके चल रहा है। भाई क्या दिक्कत है भैया? रोड इतना टूटा हुआ है, बड़ा बड़ा गड्ढा विधायक जी को नहीं दिख रहा है। NS 327 ओल्ड मेची से जी सागबाड़ी घेराबाड़ी खेरवाड़ी आप देखिए 7-8 किलोमीटर जर्जर है, जर्जर पूरा एकदम 3-3.5 घंटा लगता है। कमर टूट जाता है भाई। तो आखिर विधायक जी क्या कर रहा है? उनको वोट देके हम लोग जिताए हैं रोड बनाने के लिए। विधायक जी बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा काम हम। अरे विधायक जी कुछ भी नहीं किया भाई। जी जी। क्या किया? कुछ नहीं किया। वो अपने मन से किसी को टिकट दे दे, उसी में भलाई रहेगा, नहीं तो जमाना जब्त हो जाएगा उसका। इस बार कहानी ऐसा है। तो RJD का टिकट है भाई, वो ब्रांडेड टिकट है RJD का। अरे भाई नाम पे पार्टी पे वोट नहीं मिलेगा, पार्टी पे वोट नहीं मिलेगा। वो कैंडिडेट बदल दे, कैंडिडेट बदल दे वो। कैंडिडेट फिर नहीं। अच्छा एक बात है, यहाँ पर AIMIM से किसको टिकट मिलना चाहिए? क्योंकि देखिए जो मेहनत करेगा उसको मिलना चाहिए। ऐसा कोई तो चेहरा होगा जो जिसको जो टिकट हम लोग का दुख दर्द में खड़ा होगा, हम लोग उसको टिकट मिलना चाहिए, उसका साथ है हम लोग। आपके नजर में कुछ ऐसा काम विधायक जी को आप कितना नंबर देना चाहेंगे? विधायक जी को 0-0 देंगे, 3-4 0 देंगे उसको। हाँ यही अच्छा होगा। वो इतना 0 देंगे कि 0 देख के पागल हो जाएगा वो। क्या बात है, सब विधायक जी का विरोधी क्यों है? हाँ, अच्छा किसी काम जहांगीर का में नहीं सब है विधायक जी का विरोधी क्यों है? विरोध इसलिए है कि हमारे ठाकुरगंज प्रखंड में जितने भी कार्य हो रहा है, सरकारी कार्य, मैं आपको बता रहा हूँ, जल नल योजना ऐसा काम है जिसका जांच में हर दिन आता है। और जल नल योजना का जो चलाने वाला है पंप चालक जी, उसको ऐसा सवाल कर रहा है। एक दिन इंजीनियर साहब आके बोल रहा है जी कि पानी चेक करके दिखाइए। हाँ। क्या चलाने वाला पानी चेक करने वाला ये है? और 25 महीना या 30 महीना से उसका पेमेंट नहीं हुआ है, इस पर नजर किसी का गया नहीं है। अच्छा। दूसरी बात, पर्यावरण दूषित होने के मतलब इसको बचाने के लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है लोगों के मतलब इस जमीन में, निजी जमीन में। जब निजी जमीन में वृक्षारोपण हो रहा है तो यहाँ के रोजगार सेवक जो हैं बेगर पैसा से उनका ना एडवाइस देते हैं ना कुछ करते हैं। ऐसा आदमी है कि वृक्षारोपण करने का 4 साल हो चुका है मगर उसको सिर्फ 8 महीना 6 महीने का पेमेंट हुआ है। इस पे जो है
किसी का नजर नहीं गया है। ऐसी बात को लेके लोग बड़े बड़े प्रतिनिधियों के पास गए हैं, मगर प्रतिनिधि लोग आज तक ध्यान नहीं दिए हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे जितने भी सिस्टम है मनमौजी तौर। विधायक जी को आप कुछ संदेश देना चाहिएगा? विधायक जी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए जो सरकार स्कीम चला रहा है, इस स्कीम का जितना भी मुआवजा है ये पब्लिक तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। जिस तरह से वृक्षरोपण है 4 साल हो रहा है, 8 महीने का पैसा मिला है, 3 साल 4 महीने का नहीं मिला है। इतना लेट से अगर उसको पैसा मिलेगा तो वृक्ष का क्या देखभाल करेगा। बहुत लोग ऐसे भी है वृक्षरोपण करके छोड़ दिए, उसको उजाड़ दिए। तो इसलिए मैं हमारे विधायक साहब से ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसी गंभीर समस्या पर ध्यान देते हुए पब्लिक को मदद करें और पब्लिक सरकारी कोई भी इसके लिए परेशान ना रहे, उदासीन ना रहे। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से यही नंबर है कि मैं विधायक जी को 1 नंबर देना चाह रहा हूँ। 1 नंबर मात्र? चलिए 1 नंबर, कोई 1 नंबर दिया। चलिए आप जो है विधायक जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे? पूरा बिहार में ब्लॉक से लेके थाना जी हर जगह एकदम लूट खसोट हो रहा है जी। गरीब आदमी जाएगा मोटेशन के लिए तो वहाँ तो 10 ठो दलाल मिलेगा उसको कि गेट में खड़ा हो जाइए 2000, थोड़ा उधर जाइए वहाँ 100, थोड़ा उधर जाइए वहाँ 200। वो गरीब आदमी 2-4 दिन के बाद सोच रहा है कि मोटेशन से अच्छा फांसी लेके मर जाए हम। ये आपको भी पता है, आप लोग हमारे आवाज को ऊपर तक पहुँचाइए। हम बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से भी मांग करते हैं, जो मोटेशन वाला कारोबार चल रहा है इसमें आप जांच कीजिए। कर्मचारी के पास करोड़ों रुपया ब्लैक मनी मिलेगा। एक ठोक कर्मचारी के साथ 10-10 आदमी। आवाज उठ रहा है मगर कुछ हो नहीं रहा है। हम भी देख रहे हैं कितना नौजवान युवा आवाज उठा। विधायक जी को संदेश क्या दीजिएगा? कुछ विधायक जी को संदेश देते हैं कि विधायक जी आप ये सब काम छोड़ दीजिए, कोई दूसरा बिजनेस कीजिए, नेतागिरी वाला काम आपसे नहीं होगा। चलिए आपका कुछ संदेश रहेगा विधायक जी को? ये विधायक जी को संदेश आप क्या देंगे, उसके पास समय ही नहीं बचा है। और हम इतना ही कह सकते हैं कि जो है राजद से जो जुड़े हुए जो राजद पार्टी का जो मॉनिटर है, जो राजद पार्टी को चला रहा है, उन्हीं को मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि आपको अगर ठाकुरगंज विधानसभा का अगर सीट बचाना है तो आपको जो है यहाँ का कैंडिडेट बदलना होगा। अगर आप कैंडिडेट नहीं बदल रहे हैं तो इस बार जो है सऊद साहब का जो जमानत जब्त होने वाला है। आपका क्या संदेश रहेगा? इस बात तो 100% है, क्योंकि ऐसा चेहरा को टिकट देना चाहिए। संदेश क्या रहा? विधायक जी को कुछ कहना चाहेंगे कि विधायक जी को तो इलेक्शन आगे लड़ना ही नहीं चाहिए, यही संदेश रहेगा जी। आपका क्या संदेश है? मौलाना आदमी है, हाफिज आदमी है। बिहार का सबसे बड़ा पार्टी है आरजेडी पार्टी, तो उसको इस्तीफा देना चाहिए इस पार्टी से, क्योंकि वो सारा जनता सुन रहे हैं। चलिए आपका क्या संदेश रहेगा? अच्छा, मैं तो आरजेडी को ही संदेश देना चाहता हूँ। मैं इनको सऊद साहब को संदेश नहीं दे रहा हूँ जी। अगर आरजेडी इनको टिकट नहीं दे रहा है तो यहाँ से सीट फाइनल हो जाएगा। अगर इनको टिकट दिया तो यहाँ का जमानत जब्त हो जाएगा। आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश है कि सऊद साहब उस पार्टी से निष्कासित कर ले और हमारे जो ऊपर वाले वादे हैं तेजस्वी साहब यहाँ के कैंडिडेट को बदल दे बेहतर है। फिटेड चेहरा दे जो जनता की सुने और जनता की बोले, जनता की ही करे। आपका क्या संदेश रहेगा? थोड़ा विधायक जी को कुछ संदेश रहेगा कि काम कीजिए या फिर कुछ कामों के प्रति, या फिर कुछ कहना चाहें कि विधायक जी 6 महीना है कुछ तो कीजिए। सबसे पहले तो विधायक जी को मैं अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। उसको प्यार से कह रहा हूँ मैं कि वो सीट छोड़ दे, टिकट किसी को बुला के दे दे। वो इतना नाराजगी क्यों भाई? इतनी नाराजगी? कुछ नहीं हुआ भाई, ठाकुरगंज प्रखंड में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। कोई दिखाएगा तो सही कि काम किए हम। चलिए और मुझे